जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतः शार्देषु विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ हरिः ॐ। बोलिए श्री भागवत भगवान की श्री स्वामीनारायण भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की गजानन गणपति महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव की गुरु हरिप्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रगट गुरु हरिप्रमुख स्वामी जी महाराज की सत्य सनातन हिंदू धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में कोटि कोटि नमस्कारांजलि अर्पित करते हुए समुपस्थित श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज श्री गुरुदेव के चरणारविंद में वंदना करते हुए समस्त श्रद्धावान श्रोतागण वर्तमान यजमान परिवारगण सभी दर्शकगण सभी प्रेमीजन भगवान के अनुरागी ऐसे ब्रह्मवृंद संगीतकार वृंद सभी धर्म प्रेमी अबाल वृद्ध आप सभी के हृदयाकाश में विराजमान मेरे नारायण को सादर वंदन है। आज श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस की बेला में संध्या काल की इस पावन अवसर पर हम सारे ही लोग भगवान की परम दिव्य कल्याणकारी कथा का अवगाहन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र में ही क्यों न हो किंतु फिर भी तमाम लौकिक भावों से निवृत्त होकर के हम सब
अपने परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति करने के लिए, इस कल्याणकारी अमृत का स्वाद लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब सारे ही लोग बड़े ही धन्य हैं, सभी वंदनीय हैं। बड़ा पवित्र ये अवसर। आइए चलते हैं नैमिषारण्य के उस महान तीर्थ की ओर की जहाँ भगवान सुत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को साथ लेकर के बड़े भारी ब्रह्म सत्र में भगवत चर्चा कर रहे हैं और बड़े भाव से आत्मदेव की कथा सुना रहे हैं। आत्मदेव की कथा जब प्रकाशित होती है तो हम में से हर किसी को ऐसी प्रतीति होने लगती है कि मानो ये हमारी और आपकी ही कथा गाई जा रही है। जीवन में घटित होने वाले कुछ प्रश्न, कुछ परिस्थितियां और इन सब के बीच जो है हम घिरे हुए हैं, अनगिनत प्रश्नों में उलझे हुए हैं। अंतिम चरण पर कल संध्या काल के हमने इन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाया था कि उलझनों की ये सुलझे कड़ी, नाम जपले घड़ी दो घड़ी, नाम सुमिरन का धन साथ देगा, जग की माया का कब रूठ जाए, एक पल का भरोसा नहीं है, सांस का तार कब टूट जाए। संतों ने समझाया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना के फिर अंत काल में ये हिली ना हिली। आज संभव है जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण कर सकते हो तो इस मुख से भजन कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए, क्योंकि यह सामर्थ्य केवल आप मनुष्य को ही प्राप्त है। पशुओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो बैठ करके भजन करे, अपने मुक्ति का कोई साधन करें। और इसलिए अपनी पशु बुद्धि का त्याग करके मनुष्य को अपने आत्मधर्म को धारण करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास जाकर के प्रश्न रखता है कि गुरुदेव, इस संसार में आए हुए भांति भांति के लोग हैं, आप कहते हो कि किसी की मृत्यु हो वो तर जाता है और किसी की मृत्यु वो डूब जाता है, कोई स्वर्ग या कोई नरक का अधिकारी होता है, कोई सदगति और कोई दुर्गति का पात्र बनता है, तो यह भेद परमात्मा के लिए क्यों? जब आप ये कहते हो कि प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, तो फिर समान भाव से उसे परिणाम क्यों प्राप्त नहीं होते? तो गुरुदेव ने समझाया कि बस वास्तव में परिणाम जो है व्यक्ति के अपने निज स्वभाव के अनुसार प्राप्त होते हैं, उसके निज कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं, उसके अपने लक्षणों के अनुसार प्राप्त होते हैं। और इस बात को समझाने के लिए अपने शिष्य से माटी के 2 घड़े मंगवाए। उन दोनों ही घड़ों में अब भिन्न भिन्न पदार्थ को भरने के लिए कहा। एक घड़े को घी से भर दिया गया है और दूसरे घड़े में कंकड़ पत्थर भरवा दिए गए हैं। गुरुदेव ने दोनों ही घड़े के मुख को एक वस्त्र से बांध करके उसे बंद करने को कह दिया है। अब सरिता के तट पर गए और ले जा करके गुरुदेव के आदेश से उन दोनों ही घड़ों को जल में प्रवाहित करने को कहा जा रहा है। घड़ों के मुख बंद है और वे दोनों ही घड़े पानी पर तैरने लगे हुए हैं। गुरुदेव आदेश करते हैं कि अब लाठी लेकर के इन दोनों को तोड़ दिया जाए। परिणाम क्या हुआ? कहते ही जैसे ही शिष्य के द्वारा उन घड़ों पर प्रहार हुआ है, कहते हैं जिस घड़े में कंकड़ पत्थर थे फूटते ही सारे के सारे डूब गए
और जिसमें घी था वो तैर करके ऊपर पानी की सतह पर आ गया हुआ है। कारण था दोनों का स्वभाव भिन्न था, दोनों के लक्षण भिन्न थे, दोनों का गुण भिन्न था। वह कंकड़ पत्थर जो माटी में ही पड़े पड़े जम गया हुआ है, कठोरता को पा गया है, किंतु वह घी जो दूध से उपजा है किंतु कैसे दही की भांति स्थिर हुआ है। माखन को बनने के लिए उसे मथना पड़ा है और उसके बाद जब वह तपा है तब जाकर के तेज का रूप प्राप्त किया है, साधना के द्वारा गुजरा है, तब जाकर के तेज स्वरूप वह घी है जो आज तरने के लिए समर्थ हो रहा है। भगवान श्री हरि स्वामीनारायण ने अपनी किशोर अवस्था में नीलकंठ के रूप में सारे भारत का भ्रमण किया और उस दिव्य यात्रा में हरिद्वार के महापंडित से जब मुलाकात हुई, एक प्रश्न दिया है। लकड़ी पानी में तैर जाती है, लोहा पानी में डूब जाता है। लोहा क्या करे जो लकड़ी की भांति तैर जाए? बड़ा अनोखा प्रश्न है। इसका उत्तर ढूंढने में साधक को बहुत समय लग गया। फिर एक बार श्री हरि से रामेश्वर के दिव्य मंदिर में मुलाकात हुई और तब उनका आत्मानुसंधान परिपूर्ण हो चुका था। तब महात्मा कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं प्रश्न का उत्तर जान गया। और वह उत्तर क्या है? तो कहते हैं लकड़ी का स्वभाव है तैरने का और लोहे का स्वभाव है डूबने का। किंतु यदि लोहा लकड़ी की संगति कर ले, उसके साथ बंध जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो लोहा भी लकड़ी के साथ तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम जीवों का कदाचित डूबने का स्वभाव बन गया हो, किंतु यदि हम किसी संत के समागम में आ जाए, सत्संग में आ जाए, तो हमारा भी उद्धार होना निश्चित है। और बस यही दिव्य प्रसंग हुआ है गोकर्ण महाराज के साथ आत्मदेव का। संत के समागम से प्राप्त हुए दिव्य विवेक को लेकर के गोकर्ण महाराज ने एक अद्भुत सा दिव्य ज्ञान आत्मदेव को प्रदान किया, जिस ज्ञान को लेकर के आत्मदेव अब गृह त्याग करके साधना, भक्ति, उपासना और मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। अन्यथा इन परिस्थितियों में कि जब पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, पुत्र आतताई होकर के वैश्याओं का संग करने लगा है, कुकर्म करने लगा है, नगर में प्रतिष्ठा को नष्ट कर लिया है, आत्म गौरव छिन गया है, मन की शांति और चैन नहीं रहा, जब सब कुछ हाथ से जा चुका है तो जीवन का क्या प्रयोजन है? हो सकता था आत्मदेव भी आत्महत्या कर लेते। आज प्रतिदिन एक नया समाचार मिलता है कि फला फला फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, कोरोना पेंडेमिक से पीड़ित होकर के। कोई घुटकर, कहीं कृषक जो है वो आत्महत्या कर लेता है, तो कहीं कोई व्यापारी, कोई गृहस्थ है। कारण क्या है? लड़ने का सामर्थ्य नहीं, ठहरने की क्षमता नहीं, सहन नहीं कर पाता। आपने अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपनी चेतना को न जाना न जगाया है। जीवन में आत्महत्या करने से तो अच्छा है अध्यात्म को स्वीकार कर लीजिए। जिस पल आपको आत्महत्या का विचार आ जाए, उस पल और कुछ नहीं तो आसपास के क्षेत्र में किसी संत का सानिध्य खोज लीजिए, या किसी भगवान के मंदिर में, किसी देवालय में, किसी ईश्वर की आराधना के क्षेत्र में जाकर के प्रार्थना के लिए बैठ जाइए। आपकी खोई हुई ऊर्जा आपको अवश्य लौटाकर प्राप्त होगी। फिर एक नई दिशा, एक नई चेतना आपको प्राप्त होगी। जीवन की एक नई राह, वह आपके भीतर रहा परमात्मा आपको अवश्य प्रेरित करेगा। वो शक्ति, भक्ति आपकी जगा देगा।
दीपक को मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता होती, वो जल उठता है, और जब वो जल उठता है तो सारे जहां को प्रकाश देने के लिए समर्थ हो जाता है। हम सब के जीवन में भी ऐसे एक सद्गुरु की चिंगारी की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को भीतर से प्रकाशित कर दे, आध्यात्म की लौ जगा दे। और यही आध्यात्मिक ज्ञान हमें कल्याण के पंथ की ओर अग्रसर कर सकता है। जीवन में हमने बहुत सारा धन संग्रह किया, बहुत सारी पूंजी इकट्ठा की, किंतु लौकिक धन एक दिन नष्ट होने ही वाला है। 2 वर्ष पूर्व अचानक सरकार ने घोषणा कर दी, रातों रात 500 और 1000 की नोटें बंद कर दी गई। सारे विश्व में हाहाकार मच गया। खासकर भारत की लोगों की मानसिक दशा बिगड़ने लगी। जिसके पास था वो भी दुखी हुआ, और जिसके पास नहीं था वो भी अधिक दुखी हो गया। गंगा में जा जा करके लोगों ने बहा दिया। भागीरथी गंगा भी ये विचार करें कि अब तक तो लोगों ने ला करके पाप ही धोया है, मुझ में आज पहली बार है कि आकर के नोटों को बहा दिया हुआ है। कहां किसी के साथ जाने वाला है। किंतु 50 दिन का समय था हमारे पास कि अपनी नोटों को हम बदल ले, फिर भी नहीं बदल पाए। जितने बदल लिया उसका लाभ ठीक है, किंतु 50 दिनों में अपना कार्य साधने में लोग असमर्थ थे और बड़े चिंतित थे, दुखी थे। जरा विचार करें कि आपके पास सरकार ने अवसर तो दिया था 50 दिनों का, किंतु जरा सोचिए कि जिस दिन सारे ब्रह्मांड की सत्ता जिसके हाथ हो, ऐसे परमात्मा का फरमान आ जाएगा कि आज से आपकी सांसें बंद, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास 50 सेकंड भी नहीं होंगे। आपके पास न कोई बहाना होगा, हाथ में जो कॉल होगा उसको भी खाने का आपको अधिकार नहीं होगा, और आपको जाना होगा। यहां कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, यहां से कोई वस्तु साथ में नहीं जाएगी। ये फरमान है कि आपका गाड़ी, मोटर, बंगला, घर, पैसा सब के सब यहीं छोड़कर जाना है। परिवार, सगे संबंधी, सारा संसार यहीं छोड़कर जाना है। आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तब थोड़ा विचार करें। सरकार ने एक्सचेंज दिया 500 और 1000 का, दे करके बदले में 100-200 या तो 2000 का भी ले लीजिए, किंतु यहां कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं होगा। और तब क्या करेंगे? तो विचार करना होगा कि ऐसा कुछ धन इकट्ठा कर ले जो यहां भी काम आ जाए और वहां भी नाम रह जाए, काम बन जाए। तो लौकिक धन चाहे कितना ही कमा लीजिए, किंतु रुपया उड़ाने के काम आता है। यदि कमाना हो तो हरि नाम को कमा लीजिए, क्योंकि हरि नाम जो कमाओगे वो इस लोक में भी आपको सुखी करेगा और परलोक में भी आपको परम धनी बना देगा। परमात्मा के आगे आपकी चलनी चलेगी। तो आत्मदेव को आज वह प्रेरणा प्रदान की गई है गोकर्ण के द्वारा कि देहेस्थि मास रुधिरेर भीरमति त्यजतुम जाया सुतादिषु बमताम विमुंच पश्यानिशम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, देह ये अस्थि, मांस और रुधिर का पिंड है। इस पिंड में बहुत अधिक आसक्ति मत करिए। मनुष्य के अपने शरीर में जितनी आसक्ति है ना, उतनी किसी में नहीं है। सबसे अधिक हम अपने आप को, अपने शरीर को ही चाहते हैं, और इसलिए सब कोई अपने जतन में लगे हैं। अपने आप से अधिक आप किसी को नहीं चाहते। ये कहने मात्र की बात है कि हम औरों को, अपने प्रियजनों को चाहते हैं,
पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, किंतु सबसे अधिक हम अपने आप को, अपने देह को चाहते हैं। सारा दिन अपने देह के लालन पालन में ही बिताया करते हैं। अपने मन को चाहते हो, इसलिए अपनी मनमानी में ही लगे रहते। सारा जीवन अधिकांश इसी में बीतता है। जाया सुतादिशु, जिस संतति को जन्म दिया है उसकी ममता का भी आप त्याग करिए। अपने देह की आसक्ति का, देहाभिमान का त्याग करिए, ममता का त्याग करिए। और वैराग्य राग रसिक हो करके, संसार के राग को तो खूब आलाप लिया आपने, किंतु अब आपकी वृद्धावस्था हो गई है। अब संसार का रोना रोने के लिए आपको नहीं बैठना चाहिए। अब तो आपको वैराग्य राग के रसिक हो करके ईश्वर के साथ अपने लव लगा लेनी चाहिए। और इसलिए ये सारा संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। इस भाव को मन में धारण करके भक्ति निष्ठा को धारण करिए। भव भक्ति निष्ठ, भव सागर को पार करने का एकमात्र उपाय है, और वह अपने जीवन में भक्ति निष्ठा को जगा लीजिए। बड़ा ही पवित्र भाव गोकर्ण के द्वारा अपने पिता को, आत्मदेव को समझाया गया है। देखिए, जो अपना है वो समझाता है तब समझ में आता है, औरों की कही बात समझती नहीं। और इसलिए अपने विवेक से समझने का प्रयास करिए। औरों की चाहे कितनी ही भली और अच्छी सच्ची बात हो, किंतु सुनकर के हम उसे भुला देंगे। यह बात आपके भीतर तभी जगेगी जब आपके भीतर का विवेक जाग जाएगा। और इसलिए अपने भीतर के गोकर्ण को जगाइए। और इस गोकर्ण को जगाने का उपाय क्या है? तो कहते कि अपने कर्ण रूपी गो इंद्रियों में आप भगवान की कथा रस का प्रवाह करिए, क्योंकि जब यह कथा रस आपके कानों में प्रवेश करेगा तो वह दिव्य ज्ञान आपके भीतर की अंतर चेतना और विवेक को जगा देगा। सुनने से आपको वह दिव्य लाभ होगा कि जब आप सुनोगे तो इसका मनन होने लगेगा, आपके मन में ये बात रमने लगेगी। कभी एकांत में इस भाव को आप चिंतन भी करने लगोगे। मनन और चिंतन जब बढ़ने लगता है, नित्य ध्यास होने लगता है, और जब जीवन में निधिध्यासन होने लगे तो निश्चित ही एक दिन साक्षात्कार हो ही जाता है। बस आदत पड़नी चाहिए। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भजन करते रहिए, प्रतिदिन थोड़ी भगवत कथा सुनते रहिए, थोड़ा स्वाध्याय करते रहिए, थोड़ा संत समागम करते रहिए। एक घड़ी आधी घड़ी और ताकि में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। और इसलिए संत समागम कीजिए हो निष्दिन, संत समागम कीजिए। मान तजी संतन के मुख से प्रेम सुधारस पीजे, हो निष्दिन संत समागम कीजिए। जब पवित्र भाव से संत समागम आप करोगे, सत्संग करोगे, तो निश्चित ही इसके द्वारा आत्मा उजागर होगा। यहाँ पर आत्मदेव ने दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया हुआ है। ये नहीं देखा कि बोलने वाला मेरा पुत्र है। ज्ञान चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, बोलने वाला छोटा हो या बड़ा हो, आयु या कद को, रंग या ढंग को, जात या नात को मत देखिए। आप तो केवल सत ज्ञान को देखिए, जिसके द्वारा आपका कल्याण हो। सच्ची और अच्छी बात जहाँ कहीं से मिले, विवेक पूर्वक ग्रहण करके अपना कल्याण चाहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में बताई गई बातों पर तर्क करते हैं, प्राय कही हुई बातों का खंडन करने का प्रयास करते हैं। अरे संतों की बात तो क्या, सत्संग की बात तो क्या कहें, लोग तो भगवान का भी खंडन करने में पीछे नहीं हटते। इस जगत में एक बहुत बड़ा समुदाय है कि हम जिसे नास्तिक समुदाय के नाम से जानते हैं,
जो ईश्वर को मानता ही नहीं, जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, जो धर्म को, जो शास्त्र को नहीं मानता। किंतु हमारी दृष्टि में ये सारे के सारे उल्लू हैं। सामान्य भाषा में कहें उल्लू कहे जा सकते हैं। कारण क्या है? उल्लू को केवल और केवल रात्रि के समय अंधकार में ही दृष्टि में प्रकाश होता है, दिखाई देता है। तो एक बार की घटना हुई, कहते हैं कि सारे उल्लुओं ने मिलकर के एक बार बड़ी भारी सभा बुलवाई हुई है और आपस में बैठ करके चर्चा करने लगे हुए। पहले ने दूसरे से पूछा कि क्या तुमने सूर्य देखा है? मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि सूर्य होता है, किंतु मैंने तो नहीं देखा। दूसरा कहता है भाई मैंने भी नहीं देखा। तीसरा कहने लगा कि मैंने भी नहीं देखा। देखते देखते जब सारे उल्लुओं ने मिलकर के यह घोषणा कर दी कि हमने सूर्य देखा ही नहीं, तो इन उल्लुओं के सरदार ने घोषणा कर दी कि सूर्य नाम का कोई तत्व इस संसार में होता ही नहीं है। ये फरमान जारी हो गया। किंतु सत्य क्या है? रात्रि के समय सूर्य का उदय होता नहीं और उल्लुओं को दिन में दिखता नहीं। परिणाम स्वरूप ये सूर्य के तेज से और प्रकाश से, उसके दर्शन से सदैव वंचित रहते हैं और इसी कारण वे सूर्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार शंका के कारण कुतर्क करने वाला एक समुदाय जगत में ऐसा जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, नकारात्मकता से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व होता है और उसके कारण वे धर्म को, वे भगवान को, वे मंदिरों को, वे शास्त्रों को, वे तीर्थों को जो है नकारते चले जाते हैं। परमात्मा ने आंखें दी है देखने के लिए, तो देखे, केवल दृश्य न देखे, अपने दृष्टिकोण को बदलकर सत्य को देखने का प्रयास करे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमारे वेदों ने प्रार्थना की हुई है कि हम असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम मृत्यु से अमृत तत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं। तभी तो हमारे जीवन में परम शांति होगी। हमारे यहाँ शांति पाठ में 3 बार शांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह शांति प्रथम तो हमारे अंतःकरण में होगी, दूसरे हमारे आसपास हमारे घर परिवार में होगी और तीसरा सारे विश्व में शांति होगी यदि हम असत्य से सत्य की ओर बढ़ेंगे, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, हम मृत्यु से अमृत तत्व की ओर बढ़ेंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग कहते कि मंदिर क्यों बने, कहीं के शास्त्र का क्या औचित्य है, कोई कहे भगवान का अस्तित्व ही कहाँ है। हमारे वरिष्ठ संतों का समुदाय कुछ वर्ष पूर्व विदेश भ्रमण में लॉस एंजलिस के एक जेल में पहुंचा हुआ था। वहां के कैदियों से मुलाकात लेने के लिए संतों का यह समुदाय जब पहुंचा, लगभग 7,000 कैदियों का वहां पर समावेश था। मानो एक छोटी सी नगरी बसे उस जेल में। और उस कारागृह में भ्रमण करने के बाद वहां के नायक से स्वामी जी ने प्रश्न पूछा कि भाई इतना बड़ा जेल बनाया है, प्रार्थना करने के लिए कैदियों के लिए यहाँ चर्च बना हुआ है, एक आध हिंदू मंदिर यहाँ क्यों नहीं बनाया अब तक आपने? तो वहाँ के नायक ने बड़े आश्चर्य के साथ और आनंद के साथ व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी जी, मैं आपको हर्षपूर्वक बताना चाहता हूँ कि जब से ये जेल शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इस जेल में एक भी हिंदू कैदी का समावेश नहीं हुआ और इसलिए हिंदू मंदिर की प्रार्थना क्षेत्र की यहाँ पर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब जान पड़ा कि यहाँ मंदिर की आवश्यकता क्यों नहीं थी।
यह प्रश्न चर्च या मंदिर का नहीं है, प्रश्न है आस्था का। जरूरत क्यों नहीं पड़ी, उसका एकमात्र कारण कहते हैं कि जहां मंदिर हो और मंदिर में आस्था हो, भगवान के साथ भगवान के दिए हुए आदेश उद्देश्य और उपदेश को समझ करके जब एक सदाचारी समुदाय सत्संग के अधीन होकर के एक दिव्य मानव जीवन को जीने लगता है, शुद्ध आचार विचार और संस्कार को धारण करके जब वो जीने लगता है, तो फिर उसे जेल में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है, ये संसार में प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, किंतु फिर भी अपराध तो होते ही है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और ऐसे अनेकों कर्म होते हैं, किंतु ये न्याय व्यवस्था और ये प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाते हैं। तो दोष पुलिस कर्मियों का नहीं है, अपराध के भाव के साथ में, उन विकृत मानसिकताओं के साथ में समाज में रमण करने वाले उन लोगों का दोष है। प्रशासन और पुलिस व्यवस्था तो अपने आयामों के साथ में समाज को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, तो उनकी आवश्यकता है। ये संसार में अनगिनत डॉक्टर हैं, किंतु फिर भी लोग रोगी होते हैं, दर्दियों की संख्या बढ़ रही है, कितने डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस संसार में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, उनका होना भी जरूरी है। आस्था रखें, अधिकांश लोग स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, असंयमित जीवन जीने वाले कुछ लोग, अधिक भोग में रमण करने वाले लोग, जो समय पर औषधि नहीं लेते, डॉक्टरों की सूचना और सलाहों का बराबर पालन नहीं करते, नियम में नहीं रहते, दोष उनका है, न कि डॉक्टरों का है, चिकित्सकों का। ठीक उसी प्रकार लोग सरकार को भी दोष देते हैं। सरकार ने जो नियम बनाए, जो आयाम बनाए हैं, कहीं ना कहीं हम सब के जीवन की सुरक्षा के लिए, फिर वो लॉकडाउन ही क्यों न हो। बताए गए नियम बार बार जो हैं हम लोगों को सावधान करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, भीड़ मत इकट्ठा करिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। किंतु हमें यह सब कुछ बंधन कारक लगता है। दोष उनका है जो नियमों को भंग करते हैं। भगवान इस संसार में है, किंतु भगवत तत्व का जिसने भाव समझा नहीं है और भगवान के आयामों को जिसने अपने जीवन में धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उन लोगों के साथ में समस्या है। शुद्ध आस्था रखने वाले व्यक्ति में लोग कहते हैं कि यदि भगवान है तो भय क्यों है इस संसार में। भगवान है, किंतु भय इसलिए है क्योंकि भूल करने वाला है। जो भूल करता है उसे भय होता है, जो व्यवस्थित होता है उसे किसी बात का भय नहीं होता। भक्त को भय नहीं होता, वो निर्भीक होकर भगवान के दर्शन करने जाता है। जिसके मन में पाप भरा है उसके मन में भय होता है, वह जाने से कतराता है। ईश्वर निराकार है या निराकार है, ये प्रश्न तो बाद का है। जो कुछ भी है वो भक्तों के लिए है, अभक्त के लिए तो भगवान है ही नहीं। आस्तिकों के लिए भगवान है, नास्तिकों के लिए भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह स्वीकार नहीं करते। तो हम अपनी आस्था में रहे और व्यवस्था का पालन करें। भगवान के द्वारा इस संसार में जो है वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा अनुशासन दिया गया है धर्म का, हम उसके आयाम का पालन करें। मंदिर हो, शास्त्र हो, सत्संग हो, उपासना पद्धति हो, जीवन पद्धति हो,
जो हमारे भारतीय संस्कृति ने हमें बताई है उसको स्वीकार करे और व्यवस्थित चले। भगवान श्री हरि स्वामीनारायण ने 212 श्लोक की एक शिक्षापत्री नामक छोटा सा ग्रंथ लिखा, एक पुस्तिका अपने अनुयायियों को दी। इंग्लैंड के सर जॉन मलखम ने उसे जो है नवाजा और उन्होंने पढ़कर के आकर के श्री हरि के सन्मुख बड़ा सुंदर सा निवेदन किया कि यदि इस शिक्षा पत्री के नियम अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति आचरण करने लगे ना, तो संसार में पुलिस, कोर्ट या कोई अन्य व्यवस्था की जरूरत नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित इस संसार में चल सकता। यदि सब कोई अपने अपने नियमों का पालन करे, सब कोई अपने अपने धर्म में रहे, कोई किसी का बुरा न चाहे, कोई किसी का बुरा न करे, सब कोई व्यवस्थित रहे, संयमित रहे, नियमित रहे, तो गुरुदेव कहा करते थे कि धर्म का बंधन ये बंधन नहीं है, हमारी और आपकी मुक्ति का साधन। भगवान ये भय का कारण नहीं है, भगवान तो जो है हमें अभय कर देते हैं। बस हमें भगवान की शरण में जाना शेष है, और इसलिए भाव से भगवान की शरण लीजिए, भय से नहीं। जो कोई श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान की शरण में जाता है, वो सारे पाप ताप और संताप से मुक्त हो जाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। और इसलिए आइए भगवान की दिव्य शरणागति को ग्रहण करें। आत्मदेव ने भगवान की शरण प्राप्त किए, दशम स्कंद का पाठ करके भागवती मुक्ति को प्राप्त कर लिया हुआ है। हम सब भी 2 घड़ी भगवत नाम के सुमिरन के साथ शरणागति को ग्रहण कर आगे बढ़ते हैं। दया तेरी, कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। दया तेरी, कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। शरण में तेरी आए हैं। शरण में तेरी आए हैं। शरण में तेरी आए हैं।
बरसे तेरी वर्षा, तेरी कृपा तेरी दया बनाए नसीब कामों में। तेरी कृपा तेरी दया बनाए नसीब कामों में। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। 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 उतारेगा संभालेगा, शरण में तेरी आए हैं। उतारेगा संभालेगा, शरण में तेरी आए हैं। शरण में तेरी आए हैं। शरण में तेरी आए हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की आत्मदेव ने भगवान की शरणागति को प्राप्त करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। इधर गोकर्ण महाराज अपने पिता की सदगति को देख संतुष्ट हुए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हुए हैं। तीर्थों ने बड़ा आनंद दिया है गोकर्ण को, किंतु उन्हीं तीर्थों में भ्रमण करते हुए अचानक गोकर्ण के पास जो है समाचार पहुंचा हुआ है कि धुंधुकारी जो है दुर्गति को प्राप्त हुआ है, प्रेत योनि में भटक रहा हुआ है और बड़ी निर्दयता के साथ में पंचवैश्याओं के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई हुई है। तीर्थों में वे तर्पण करने लगे, अपने भाई धुंधुकारी की सदगति के लिए प्रार्थना करने लगे। सगे स्नेही संबंधियों की सदगति के लिए प्रार्थना करना, मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करना, ये मानव मात्र का धर्म है। गोकर्ण महाराज एक सज्जन थे। वे अपना दायित्व निभाते हुए तीर्थों में भ्रमण करते कई दिनों के बाद फिर अपनी कुटिया में लौटे हुए हैं। रात्रि का समय था, भोजन के लिए बैठे, स्वयं पाकी थे, भोजन बनाया, पात्र में अन्न रखा हुआ था, हाथ में अंजलि भर जल लेकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे हुए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे। और देखते ही देखते एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई। कहते हैं उनके कानों पर भयानक स्वर सुनाई देने लगे। कभी तो शेर के दहाड़ने की, तो कभी हाथी के चिंगाड़ने की, तो कभी बकरी के मिमियाने की, तो कभी बिल्ली के पुकारने की आवाज आने लगे हुए। बड़े डरावने से स्वर जब प्रकट होने लगे, हो न हो, गोकर्ण महाराज समझ गए कि कोई प्रेत आकर के मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। मंत्रवेत्ता महापुरुष थे, अपनी पावन सिद्धियों का प्रयोग करते हाथ में जल लेकर के आवाहन करते हैं कि जो कोई भी हो मेरे दृष्टि समक्ष प्रस्तुत हो जाए, अन्यथा मैं अपने शक्तियों का प्रयोग करूंगा। जल अभिमंत्रित करके जब गोकर्ण महाराज ने छिड़काव किया है, आवाहन किया है, कहते पवन वेग से कांपते हुए स्वर में अचानक आकर के धुंधुकारी समक्ष उपस्थित हुआ है। गोकर्ण महाराज की दृष्टि गोचर होकर के कहता है, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका छोटा भाई धुंधुकारी हूं, प्रेत योनि में पीड़ित हो रहा हूं और आज भटक रहा हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे सद्गति के लिए, मेरे मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि तीर्थों में भ्रमण करते करते मैं गया जी में गया था,
और उस दिव्य गया में जाकर के मैंने तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया था। बड़े से बड़ा पापी हो कोई, गया में श्राद्ध होने पर उसकी सदगति हो जाती है, ऐसा सुना था। किंतु आज ये देखा कि उस गया में जाकर के श्राद्ध करने पर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है? धुंधुकारी स्वयं कहता है, आज अपराध बोध से स्वीकार करता हुआ, परिताप करता हुआ कि मैंने तो हे भ्राता जीवन में इतने इतने पाप किए हैं कि एक बार नहीं कोटि बार भी गया श्राद्ध आप करोगे तब भी मेरा उद्धार होना संभव नहीं। महा आतताई, किंतु आज पीड़ित होकर के पश्चाताप कर रहा है, शरण में आया है एक संत की, बारंबार प्रार्थना कर रहा हुआ। गोकर्ण महाराज ने वचन दिया कि कल पुनः इसी समय हमारी भेंट होगी, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। रात भर चिंतन करते रहे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सरिता में जाकर के तुंगभद्रा के तट पर स्नान किया हुआ है और दिन निकलते ही पांव फटते उन्होंने सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ किया। अपनी मंत्र शक्ति, आराधना, उपासना और प्रार्थना के बल पर भगवान सूर्यदेव को प्रत्यक्ष प्रसन्न करके और प्रार्थना कर पूछते हैं कि हे भुवन भास्कर, जगत निवास, जगत साक्षी, हे सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के साक्षी, भूत भविष्य और वर्तमान आपके अधीन है, और इसलिए हे प्रभु कृपा करके मेरे भ्राता धुंधुकारी के मोक्ष का उपाय बताइए। ज्ञान का स्रोत, सारे ब्रह्मांड की आत्मा बने यह सूर्य ने आज जो है उपदेश दिया और श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन का विधान बताया हुआ है। भगवान सूर्यदेव साक्षी रहे और उनके वचन पर विश्वास रखे गोकर्ण महाराज ने नगर जनों में जाकर के बात की हुई है कि मैं ठहरा एक सामान्य सा यति, मेरे पास न साधन है, न सामग्री, न सामर्थ्य है कि मैं भागवत सप्ताह का आयोजन कर सकूं, किंतु नगरवासियों का यदि सहयोग हो जाए तो साथ मिलकर के भगवत कथा का आनंद लेंगे। देखते देखते नगर के सभी सज्जन समुदाय ने श्रद्धा पूर्वक सहयोग किया। ध्वजा पताके, तोरण बंधनवार लगाए गए हैं, सारा नगर सजाया गया, चंदनियाँ बांधी गई, सुंदर सा व्यासपीठ सजाया गया। गोकर्ण महाराज स्वयं उस व्यासपीठ पर विराजमान हुए। सारे नगर के लोग आकर के अब इस कथा श्रवण में सम्मिलित हो गए हुए। गोकर्ण जैसे कोई विद्वान पात्र बड़े प्रेम से इस कथा को गा रहे हैं और ऐसे समय पर कहते हैं कि बवंडर का रूप लिए हुए, तेज हवाओं के साथ में कांपता हुआ धुंधुकारी आकर के वहाँ उपस्थित होता है और प्रार्थना करता है कि मेरे लिए कोई उपयुक्त स्थान दे दीजिए कि जहाँ मैं सुखपूर्वक बैठ करके आपकी इस भगवत कथा को श्रवण कर सकूं। इन पवित्र जीवों के बीच बैठने का मेरा अधिकार नहीं है और इसलिए मुझे कोई अलग सा स्थान दे दीजिए। तब कहते हैं कि गोकर्ण महाराज ने 7 गठानों से युक्त एक बांस मंगवाया हुआ है और उस बांस को लेकर के एक कुंड में रोपित कर दिया गया। बांस जो है भीतर से पोला होता है, इसकी 7 गठानें थी और भीतर से स्थान रिक्त था। एक छोटे से छिद्र में से प्रवेश करके धुंधुकारी ने वायु रूप में उस बांस में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। शास्त्र में बांस की तुलना वासना से की हुई। विषयासक्ति में लिप्त हुआ जीव जो है इसी प्रकार 7 प्रकार की ग्रंथियों यानी कि गठानों को लेकर के जीता और मरता है। धुंधुकारी ने आज पुनः इस बांस में प्रवेश किया हुआ। मनुष्य शरीर में भी 7 सर्ग हुआ करते हैं। हमारी जो रीढ़ की अस्थि होती है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, इसमें 21 मज्जाएं होती है और इसमें 7 सर्ग होते हैं। ये हमारी 7 गठानें ही है, केवल हमारे शरीर की रचना की बात नहीं करते। सृष्टि के 7 लोगों की यदि बात करें तो भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ये 7 लोगों का ऊर्ध्व वर्णन किया हुआ है।
सप्ताह के दिन 7 होते हैं और आसक्ति के केंद्र भी 7 होते हैं, जिसमें हमारी ग्रंथियां बंधी हुई हैं। मन की हो, शरीर की हो, इंद्रियों की हो, विचारों की, बुद्धि की हो, चित्त की हो या अहंकार की हो, कहीं ना कहीं ग्रंथि बंधी हुई है। ग्रंथि का सरल अर्थ है गठान। जब गठान लगाई जाती है तो हम बंधते चले जाता हैं, और गठान जब खोली जाती है तो हम खुलते चले जाते हैं। रस्सी भी खुल जाती है और बंधा हुआ पात्र भी खुल जाता है। तो आवश्यकता है इन गठानों को खोलने की। हम लोगों का स्वभाव जो है ना, वो बात बात में गठान लगाने का बन गया हुआ है, और इसलिए घर में होने वाली छोटी छोटी नोक-झोंक या छोटी छोटी बातों को हम अपने मन में गांठ लगा करके बैठ जाते हैं। आज मन चाहिए किसी ने चाय बना करके नहीं दी तो हम मन में गांठ लगा देते हैं कि देख लूंगा, आज तुमने नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं समझी, मन चाहा व्यवहार नहीं मिला, मन चाहा सुख नहीं मिला। कितनी कितनी ग्रंथियां हमने बांध करके रखी, सगे संबंधियों से, परिवारजनों से, आप्तजनों से, पड़ोसियों से, नगरजनों से, और ऐसी कितनी ही गठाने हमारे मन में लिए बैठे हुए हम लोग, जिसके कारण हम सदा उलझे रहते हैं। इन गठानों को खोलना सीखिए। कल हमने कथा में स्पष्ट कहा था कि बी सॉर्टेड, मुक्त रहना सीखिए। छोटी छोटी बातों में उलझना ठीक नहीं है। बात बात में पेच लड़ाना, जबान लड़ाना, वाद विवाद करना, बेकार का आर्ग्यूमेंट करना, तर्क वितर्क या कुतर्क करना, ये ठीक नहीं है। यदि सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हो तो इन ग्रंथियों से मुक्त रहिए। मनुष्य जीवन में 7 प्रकार की ग्रंथियां बताई हुई हैं, जिसमें सबसे पहली गठान है अपने देह के प्रति आसक्ति। ये शरीर मेरा है या मैं ही इस शरीर का स्वरूप हूं, अपने शरीर को ही अपना रूप मान लिया है, ये पहली ग्रंथि है। वास्तव में ये शरीर आपका रूप नहीं है, ये शरीर तो आपका मात्र साधन है इस संसार में जीने और कर्म करने का, किंतु आपका वास्तविक स्वरूप आपकी आत्मा है, जिसके द्वारा ये संसार और यह शरीर दोनों का समन्वय बना है। ये शरीर इस संसार में अपना अस्तित्व जताता है, किंतु अस्तित्व आपका यानी आपकी आत्मा का है। वह आत्मा ही संचालक है, वही प्रकाशक है। तो सबसे पहला बंधन इस शरीर से बंधा हुआ है, और इसलिए सारा दिन, सारा जीवन हम सारे साधन इस शरीर से संबंधित ही करते हैं। देखना, सुनना, बोलना, खाना, चखना, सोना, उठना, बैठना, सुविधा, दुविधा, ये सब कुछ जो है इस शरीर से संबंधित हमने जोड़ रखी है, और ये ग्रंथि है जिसको खोलना है। देह भाव से परे उठने का प्रयास करिए। अपने इस शरीर से थोड़ा ऊपर उठ करके औरों का भी विचार करना सीखिए। अपने देह का सुख विचार करने के बदले दूसरों का भी सुख का विचार करिए। जब जब आप देह का विचार करोगे तो जीवन में भोग आएगा, और भोग के साथ रोग का प्रवेश होगा। आप दूसरों के सुख का विचार करिए, स्वार्थ से परे उठिए। जीवन में परमार्थ आएगा, और परमार्थ से योग जागेगा, जहां से परमात्मा की प्राप्ति होगी। दूसरी ग्रंथि है ममत्व की ग्रंथि। मैं के साथ जुड़ा है मेरा, माया का दूसरा गुण, दूसरा लक्षण है। और ये ममत्व कैसा? तो दूसरा ममत्व का कारण बनता है शरीर के अलावा वह पुरुष का स्त्री में और स्त्री का पुरुष में आसक्ति का भाव। ये सारे संसार में ये सहज स्वभाव जो है देखने को मिलता है। ये पाठ किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता, सहज आकर्षण बना हुआ है पुरुष का स्त्री में और स्त्री का पुरुष में, और वहीं से परिवार आरंभ होता है, वहीं से संसार का चक्र आरंभ होता है। तो देह की आसक्ति, दूसरा स्त्री या पुरुष की आसक्ति, तीसरी गठान पड़ती है संतान की आसक्ति।
जो आत्मदेव को पीड़ित कर रही थी, देहासक्ति जो धुंधली को पीड़ित कर रही थी। अब आगे चल करके तीसरी आसक्ति है जो है पुत्र की आसक्ति। मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरा लाडला। पुत्र के प्रति प्रेम होना ये बहुत अच्छी बात है। उस प्रेम के कारण उसके कल्याण का साधन करना, उसे उचित संस्कार देना और सत्य का बोध कराना, उसे सतपथ पर आगे बढ़ाना, ये आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। तो इसके नाते शुद्ध प्रेम आप करें अपनी संतानों को, किंतु आसक्ति रखकर दुखी न हो, क्योंकि जैसा प्रेम आपने अपनी संतानों से किया है, कदाचित वे संतानें आपसे वैसा प्रेम नहीं करे और आपका तिरस्कार करके कल को यदि वे आपको छोड़ करके अपने सुख और स्वार्थ के लिए चले जाएंगे तो आपका जीवन जो है नरक सा प्रतीत होने लगेगा। तब वही प्रेम आपके लिए बंधन का कारण और दुख का कारण बन जाएगा। तो आसक्ति सदा दुखदायी होती है, प्रेम सदैव जो है सहज मुक्ति का साधन बनता। जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां औरों के सुख में हम अपना सुख देखने लगते हैं, वहां समर्पण और सत्य का भाव होता है। तो तीसरी ग्रंथि आसक्ति की वह पुत्र के प्रति है। चौथा धन की आसक्ति। मेरा धन, औरों का धन आपके पास दिया जाए आप इतने सावधान नहीं रहते, खर्च हो जाए लुट जाए आपको परवाह नहीं होती, किंतु अपने धन के प्रति इतने अधिक आसक्त होते हैं कि एक ही नोट को 10 बार गिनने में भी आपको बड़ा सुख मिलता है। मेरा जो है बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं और संतुष्टि पाते हैं, और धन की वृद्धि में निरंतर प्रयास हमारा लगा रहता है। हम वहां बंधे रहते हैं, लगे रहते हैं, चाहे जैसे हो। लॉकडाउन का समय है, किसी को मंदिर याद आया हो न हो, किंतु घर में बैठे बैठे हर एक व्यवसायी को, हर एक व्यापारी को अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान, अपना व्यापार जरूर याद आया होगा। तो कारण क्या है? ये धन की आसक्ति है जो हमें जोड़े रखती है अपने कार्य से, अपने व्यवसाय से। बहुत अच्छी बात है, आप कर्मठ बनिए किंतु कर्म योगी बनकर कर्म करिए। धन के भोगी बन करके, लालची बन करके आप व्यापार मत करिए, जीवन में पाप बैठ जाएगा। तो यहां पर धन की आसक्ति कही है। फिर पांचवा कहा है कुटुंबी जनों की आसक्ति, परिवार जनों की आसक्ति। मैं और मेरे सगे संबंधी, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हम में नहीं जागती और हम लोग केवल अपने ही कुटुंब की परवाह करते हैं। कोरोना की महामारी है किंतु हम टेलीफोन केवल अपने स्वजनों को, अपने परिवारजनों को लगाकर पूछते हैं कि आप कुशल है या नहीं है। किसी निर्धन, किसी जरूरतमंद, किसी दीन परिवार को जाकर के नहीं पूछा। किस महामारी के काल में आपके घर चूल्हा जला है या नहीं, आपके यहाँ उचित व्यवस्था है या नहीं, आप सुरक्षित है या नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। मानव एक परिवार है किंतु हम सबको इस भाव से नहीं देख पाते, केवल अपने कुटुंब कबीले के साथ ही आसक्ति जोड़े रखते हैं। और इसलिए मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, फिर मेरी नात, मेरी जात, फिर मेरा मत, फिर मेरा संप्रदाय, फिर मेरा मठ, यहां पर भी आसक्ति है। हृदय को विशाल बनाइए, सारे संसार को अपना परिवार मानकर चले। आज देश देश आपस में लड़ने को तैयार होते हैं, विश्व युद्ध की जहां पर पुकार होती, इसका कारण क्या है? कहते हैं कि देश देश आपस में एक दूसरे के साथ द्वेष करने लगे। यदि देश देश की सीमा हट जाए और मानवता के दायरे में सबको यदि बंध जाए, सनातन धर्म के छत्र छाया में आसक्ति का त्याग करके और भक्ति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, तो कहीं कोई विश्व युद्ध की संभावना नहीं होगी। सर्वत्र शांति शांति और शांति ही होगी।
जहां हर कोई एक दूसरे के लिए रोग के लिए वायरस ढूंढता हुआ नहीं फिरेगा, वहां पर हर कोई एक दूसरे के सुख के लिए जो है औषध उपचार ढूंढता फिरेगा, एक दूसरे की सेवा में लगा रहेगा। वहां सारे देश एकजुट होकर के सब कोई जो है जगत कल्याण का साधन करेंगे, सबका हित, सबका साथ होगा। कुटुंब की आसक्ति यह भी एक ग्रंथि बनी हुई है। फिर एक आसक्ति होती है छठी, और वह है घर की आसक्ति। हमें अपना घर बड़ा प्यारा लगता है, सारा संसार आपका ही घर है, लेकिन फिर भी अपना घर। कई तीर्थ घूम लिए, कई नगर डगर घूम लिए, कई लोग जाते हैं भ्रमण करने, दूर दूर टूर करते हैं, सारी वर्ल्ड टूर करके लौटते हुए थके हारे फिर कहते कि अब तो घर में जाकर ही अच्छा लगेगा। और सच कहे घर पहुंचकर ही शांति मिलती। चाहे कोई कहीं फंसा पड़ा हो, किंतु जब वो अपने घर पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं। और यह आसक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमने इस कोरोना के लॉकडाउन के अंतर्गत जो है गत 3 महीनों में देखा। एक राज्य से कितने ही मजदूर जो कोई पैदल चल पड़े हैं, कोई साइकिल पर चल पड़े हैं, कोई गाड़ियों पर सवार होकर के चल पड़े, जिसे जैसे साधन, किंतु सबको घर याद आया है। आज तक किसी को घर याद नहीं आया, क्योंकि धन की आसक्ति बांधे हुए थी। अब परिवार याद आया, अब घर याद आया, तो एक से बढ़कर एक ग्रंथि हमें बांधती चले जा रही है, और इन तमाम बंधनों में से कहीं मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं निकलता। अंतिम है अपने गांव की आसक्ति। तो चले अपने गांव, हर किसी को लगता है। शहरों में जाकर के बड़े से बड़ी इमारतें बना ले, कितना ही व्यापार कर ले, किंतु अपने पुरखों के गांव में एक छोटी सी कुटिया हो, उसको संभालने का कुछ और ही आनंद मिलता है। गांव से आसक्ति बंधी रहती, वहां से प्रेम जुड़ा रहता है। तो यहां पर सावधान किया हुआ, कहते कि धुंधुकारी जो है वह इन 7 प्रकार की गठानों में बंधा हुआ है। हम में से हर कोई व्यक्ति की यही दशा है, भटकता हुआ जीवन, और ये बंधन हमें बांधे हुए। भागवत की कथा धुंधुकारी ने 7 दिन और 7 रात्रि तक सुनी। एक आसन होकर के बैठे हुए हैं, और जब एक आसन पर स्थिर हो गए, एकाग्र चित्त होकर के जीवन में एक का ही आग्रह है कि अब मुझे मोक्ष पाना है, अब मुझे सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है। तो इस दिव्य भाव के साथ में वो श्रवण करने लगे, इस भाव से कि कहा गया प्रत्येक शब्द मेरे लिए और मेरे कल्याण के लिए, मेरी मुक्ति के लिए सहारा बन जाएगा, मेरे लिए किनारा मिल जाएगा। तो भावपूर्वक श्रवण करने लगे धुंधुकारी। एक एक दिन कथा के पूर्ण होने लगे। देखिए, बांस से धुंधुकारी का प्रवेश हुआ है जब बांस में 7 गठाने थी, किंतु जब वे 7 गठाने निकाल दी जाती है बांस से, भीतर की मौस मज्जा हटा दी जाती है, और उस बांसुरी में 7 छिद्र पड़ जाते हैं, जिसमें से सा रे ग म प ध नी और सा ऐसे 7 संगीत के दिव्य सुर फूंक करके निकलने लगते हैं। तो वो कन्हैया के अधरों पर जाकर के वो बांसुरी बन जाती है। तो ठीक उसी प्रकार संसार के विषय विकार और वासना से मुक्त हो करके, इन सारी गठानों से छूट करके, क्यों न हो अपने जीवन को एक मधुर बांसुरी के स्वर में भर ले, अपने जीवन को धन्य कर ले, कृष्ण के हाथों में जाकर के समा जाए, उसके अधरों के अमृत का पान करके अपने जीवन को धन्य करे, जिसके जीवन में 7 सुरों का जो है सरगम बजने लगेगा। बड़ा सुंदर सा भाव है। जब ईश्वर की शरणागति जीव स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन की सरगम बड़ी दिव्य हो जाती है। बस इसमें आवश्यकता है तो परमात्मा के योग की। अकेले यदि जीवन का मार्ग लेकर के चलोगे संसार के साथ और भोग में लिप्त रहोगे तो आपका नाश होगा, किंतु निश्चित ही जब परमात्मा के योग में आ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इसलिए जुड़ना आवश्यक है।
आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जानिए। सा रे ग म प ध नी और सा, ये 7 स्वर। किंतु जब ये युगल हो जाते हैं, जब आत्मा और परमात्मा के रूप में जुड़ जाते हैं, तो फिर बात कुछ और बन जाती है। सारे संसार के सारे लोगों के लिए बात लागू हो रही है। सारे दूसरे 2 स्वरों को जोड़िए, ग और म। गम, गम यानी दुख को कहते हैं। तो संसार के सारे दुख, इनका क्या करें? तो फिर आगे के स्वर कहते प और ध। पद यानी चरण, और फिर अंतिम 2 स्वर है नी और सा, निशा। तो इसका अर्थ यह है कि सारे गम को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दे और दुखों से उभर कर अनंत सुख के अधिकारी बन करके परमात्मा के परम पद की ओर अग्रसर हो जाए। तो अपना गांव जो आपने इस धरती पर बसाया हुआ है, उसकी आसक्ति को छोड़े और इस परम सत्य को स्वीकार करे कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा रे। जगवालों का हुआ बसेरा, अपना तो हुआ सवेरा रे। तो हमारे लिए एक नया सवेरा आया है। श्रीमद् भागवत की ये कथा हम सबको दिव्य भाव से जगाने के लिए आई हुई है। हम अपने चैतन्य के लिए, अपनी मुक्ति के लिए अधिकारी हैं। हम जाग जाएं। बड़ी अद्भुत सी घटना है। गोकर्ण महाराज के मुख से प्रवाहित होने वाली दिव्य कथा को 7 दिन और 7 रात्रि तक सुनते रहे और इसके परिणाम स्वरूप 7वें दिन एक अद्भुत सी घटना हुई है। एक एक करके बांस की सारी गठानें फूटने लगी और कड़कड़ाते हुए जब वो बांस भीतर से फटा है, उसके भीतर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उस तेज पुंज के मध्य में पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है, जिसने गोकर्ण महाराज को प्रणाम किया। एक अद्भुत सी घटना हुई। आकाश से विमान आकर के उपस्थित हुआ है। भगवान के पार्षद उन्हें आवाहन करते हैं और एक बड़ी दिव्य घटना हुई है। कहते हैं कि गोकर्ण देखते ही रह गए और वह दिव्य पुरुष विमान में बैठ करके प्रणाम करते हुए जाते जाते संकेत करता है कि हे महाराज, आपके अनुग्रह से और कृपा से, आपकी इस दिव्य कथा से मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। मेरे सारे ग्रंथि बंधन छूट गए और संसार के बंधनों से मुक्त हुआ। मैं अब मोक्ष पद की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। कोई और नहीं, मैं स्वयं धुंधुकारी हूँ, जो इस भागवत की कथा के योग से भगवत स्वरूप हो गया और इसलिए मैं भगवान की सारूप्य मुक्ति को पा गया। जैसा मेरे हरि का रूप, वैसा ही मैं उसके रूप में एकाकार हो गया। तो इस प्रकार एक अद्भुत सी दिव्य घटना हुई है। धुंधुकारी को अब परम पद की प्राप्ति हुई। दिव्य विमान में बैठ कर के वो वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहते हैं कि कोई जीव है जो कदाचित प्रेत पीड़ा से पीड़ित हो, इतना होकर भी यदि उसे भागवत का योग बनता है तो वह भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हर प्रकार से पाप ताप और संताप से मुक्त कराने वाली, मोक्ष गति को प्रदान करने वाली वह दिव्य भागवत कथा कि जिसके परिणाम स्वरूप धुंधुकारी का भी उद्धार हो गया। तो कोई चाहे कितना ही पाप ताप और संताप से ग्रसित हो, किंतु शरण में आ जाए श्रीहरि के, भागवत के योग से उसकी मुक्ति निश्चित है। और इसलिए हम आप भी अपना आरक्षण कर ले। भागवत की कथा के योग से हम सब के लिए भी मुक्ति का प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। किंतु प्रश्न उठता है कि कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए एक सत्य समझना होगा। नगर के सारे लोग भी गोकर्ण महाराज की कथा सुन रहे थे, किंतु धुंधुकारी का जब उद्धार हुआ, नगरवासियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हम सब भी तो प्रेम से कथा सुन रहे थे, फिर हमारे लिए कोई विमान क्यों नहीं आया? तो इसका मात्र कारण था मुमुक्षुता का अभाव था। जीवन में जब सच्ची मुमुक्षुता आ जाती है, मोक्ष की प्रबल इच्छा के कारण व्यक्ति साधना में लग जाता है और साधना करते करते अवश्य ही वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। साधन मिला है, किंतु उसके उपाय और आयामों का व्यवस्थित पालन करना होता है।
और इसलिए हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए बताए गए कुछ नियमों का भी अवश्य पालन करें। आने वाले कथा प्रसंगों में श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे सुना जाए, उनके कुछ नियमों का भी जो है वर्णन किया गया है। एक उत्तम श्रोता के लक्षण क्या है उसका भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, मोक्ष की प्रबल इच्छा ही आपको उस दिव्य मार्ग की ओर ले जाने में समर्थ है, ऐसा बताते हुए गोकर्ण महाराज कहते हैं नगरवासियों से कि आपने भिन्न भिन्न उद्देश्य से कथा को श्रवण किया हुआ है, किंतु धुंधुकारी का मात्र एक उद्देश्य था। भागवत कथा ये कल्प वृक्ष समान है और कल्प वृक्ष की छाया में बैठा हुआ व्यक्ति जो जो संकल्प करता है उसकी अवश्य ही सिद्धि होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो शांति चाहता है कथा सुनकर शांति मिलेगी, जो प्रभु प्रेम चाहता है उसे प्रेम और भक्ति मिलेगी, जो साधना में सिद्धि चाहता है उसे साधना का दिव्य मार्ग प्राप्त होगा। हर प्रकार से संपन्न कराने वाली ये कथा लौकिक और अलौकिक हर प्रकार के फल को देती है। रोगी के लिए रोगनाशक का कारण भी बनती है। संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर के श्रवण करने वाला या अपनी संतति को जो है दिव्य संस्कार से युक्त कराने की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसके अनुरूप फल प्राप्त करता है। गर्भवती कोई माता यदि भागवत की कथा को श्रवण करती है तो उसके द्वारा उसके गर्भ में रहे हुए शिशु को गर्भ संस्कार प्राप्त होते और एक दिव्य शिशु का जन्म जो है उसके यहाँ दिव्य रूप में होता है। ऐसे तो अनेक अनेक दिव्य लाभ श्रीमद् भागवत से है, किंतु ये अति सामान्य प्रयोजन है। कहा है कि नारायण जिनके हृदय बसे सो कछु कर्म करे न करे, नाव मिली जिसको जल अंदर बाहों से नीर तरे न तरे। पारस मणि जिनके घर माही सो धन संच करे न करे। और इसलिए एक बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि यदि हम मोक्ष की प्रबल इच्छा से भगवान को पालेने की प्रबल इच्छा से इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं तो इन दिनों में एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जब मन की बांसुरी बज उठती है, प्रेम का दिव्य संगीत अंतकण से जागता है, जो परमात्मा के दरबार तक पहुँचे और वह दिव्य क्षण आपके जीवन में आता है जब आपको भगवान की वह दिव्य अनुभूति दे जाता है कि कन्हैया आकर के आपके अंतकरण में एक स्पर्श करके चला गया है। जिन ढूंढा तिन पाइया, तो जिस भाव से आप भगवान को भजोगे उस भाव से आपकी प्राप्ति निश्चित होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो जो कोई व्यक्ति जिस जिस प्रकार का चिंतन करेगा उसकी प्राप्ति निश्चित ही होगी। और इसलिए समग्र जीवों की मनोकामना को सिद्ध करने वाले ऐसी कल्याणकारी भागवत कथा को हम निरंतर सुनते रहे, वह भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति निष्ठा और मुमुक्षुता के साथ एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करते रहे। इसी में हमारा कल्याण है। एक बार एक साधक जो है रामकृष्ण परमहंस के पास में गया हुआ है और निवेदन करता है कि आप जो है मुझे ब्रह्मज्ञानी बना दीजिए, मुझे सिद्ध बना दीजिए। महाराज जो है मौन रहे, अपने आसन से खड़े होकर के चलने लगे। वह साधक पीछा करता हुआ चल रहा है। चलते चलते रामकृष्ण जो है गंगा जी के तट पर जा पहुँचे तो वो साधक भी साथ पहुँच गया। रामकृष्ण जो है सीढ़ियों से उतरने लगे और गंगा जी की धारा में उन्होंने स्नान के लिए प्रवेश किया तो साधक वहाँ भी पहुँच गया। फिर जाकर के वहाँ जलाशय में खड़े खड़े और उस तीव्र वेग में अचानक पूछ बैठा कि गुरुजी आप मुझे ब्रह्मज्ञानी कब बनाओगे, कहिए ना आप मुझे सिद्धि प्रदान करोगे या नहीं, कब होगी मुझे सिद्धियों की प्राप्ति। तो इस प्रकार के जब प्रश्न करने लगा, रामकृष्ण ने उस साधक के गर्दन को पकड़ा और लेकर के उसका माथा पकड़े उससे जलाशय में डुबोने लगे हुए हैं। गंगा की तीव्र धाराओं में जब वो डूबने लगा तो छटपटा कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, भीतर में घुटने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ा गया है। हाँफता हुआ जल से बाहर निकला और
महाराज से कहता है कि मैंने तो आपको ये पूछा था कि मुझे आप ब्रह्मज्ञानी कब बनाओगे और कब सिद्ध बनाओगे, कब मुझे भवसागर से पार कराओगे, और आप तो अभी मेरा बेड़ा पार करने लगे। तब रामकृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। महाराज ये कैसे उत्तर देना हुआ? तब रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बताओ कि जब तुम गंगा की लहरों में डूब रहे थे तब तुम्हारे भीतर प्रतिपल कौन सा विचार चल रहा था? उस साधक ने कहा कि मेरे भीतर तो प्रतिपल एक ही विचार था कि न जाने कब मैं आपके हाथ से छूटूं और न जाने कब मैं इस जलाशय से बाहर निकलूं। रामकृष्ण कहते बस यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। जब तेरे अंतकरण में प्रतिपल ये विचार जाग जाएगा मुमुक्षुत्व का कि न जाने कब मैं माया के चंगुल से छूटूं और न जाने कब मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊं, समझ लेना कि वही क्षण तेरी मुक्ति का क्षण आकर के जीवन में उपस्थित हो जाएगा। उसी क्षण से तेरे जीवन की सारी बंधनकारक ग्रंथियां छूटने लगेगी और तुझे मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्रबल इच्छा यानी मुमुक्षुता का जागना बहुत जरूरी है, अन्यथा संसार की सभी इच्छा को लिया हुआ व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलता और फिर बंधनों को स्वीकार करता चल जाता है, तो जो सुलझने आया है फिर उलझ जाता है। इसलिए सावधान करते हुए कहा है भगवान की शरणागति ले, संत समागम करे और दृढ़ता से श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ मुमुक्षुत्व को लेकर के प्रेम से भगवत कथा को सुने और इसके द्वारा इस अध्यात्म के दिव्य भक्ति प्रवास में अग्रसर होते रहें। तो ये बड़ा सुंदर सा अवसर है। अब तक आपकी कृपा रही, जो साथ बने रहे और इस भक्ति प्रवास में जुड़े रहे। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी कृपा अब अपने आप पर भी कीजिएगा और निरंतर इस प्रवास में साथ अंत तक चलिएगा, ताकि आपके बनाए हुए इस निश्चय से अवश्य ही आपको मोक्ष पद का अधिकार सिद्ध हो जाएगा। तो आज की कथा मानो हम सबको अधिकारी बनाती है। आप सब लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं और भगवान की कृपा के अवश्य ही अधिकारी है। मुक्ति में हर किसी का अधिकार है और इसलिए जब भागवत की कृपा से ये प्रसाद बट रहा है, अवश्य ही आप सब लोग इस दिव्य प्रसाद के अनुगामी बने और हमारे साथ इस भक्ति प्रवाह में बने रहे। इसी के साथ आज के कथा पुष्प को भगवान के श्री चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम आज की इस दिव्य कथा को एक सुंदर प्रार्थना के साथ विराम की ओर ले चलते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो कि चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो कि चरणों में कैसे आऊं। तो आइए इसी दिव्य प्रार्थना के साथ भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर होते हुए हम आज की इस यात्रा को विराम करते हैं। कल पुनश्च इसी समय इस दिव्य गाथा के साथ जुड़ेंगे। नारद जी महाराज के दिव्य अवतार की गाथा को श्रवण करके श्रीमद् भागवत के अवतरण और रचना की गाथा को हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सभी सहयोगियों का, सभी यजमानों का, संगीतकारों का और साथ ही साथ सभी चैनल वाहकों का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए सबके मंगल की कामना करते हुए आइए इस दिव्य प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति सुशांति। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय, प्रगट गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी प्रेमी श्रोताओं दर्शकों को, सभी स्नेही धर्म प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।